नमस्कार दोस्तों। ट्रूकॉलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। दरअसल ये एक कॉलर आईडी एंड स्पैम ब्लॉकिंग कॉल सर्विस है, जिसका मुख्य काम कॉलर की आईडी बताना है, यानी कि किसी फ़ोन नंबर के मालिक का नाम बताना। अब आप ये सोचेंगे कि ट्रूकॉलर को कैसे पता कि ये नंबर किसका है। तो दोस्तों, इसके पीछे काफ़ी लाखों यूज़रों का डाटा है, जिसके चलते ट्रूकॉलर हमें बता पाता है कि नंबर किसका है और ये डाटा आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रूकॉलर का उपयोग करना कितना खतरनाक हो सकता है। क्या हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो आइए इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी जानते हैं। यह एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबके लिए उपलब्ध है। ट्रूकॉलर का बेसिक काम होता है कॉलर की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कॉलर की पहचान करना। जब आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो ट्रूकॉलर आपको बता देता है कि वह नंबर किसका है। साथ ही अगर आप नंबर को स्पैम के रूप में टिक करते हैं तो वह उस नंबर से आने वाले कॉल को ब्लॉक कर देता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रूकॉलर ये काम कैसे करता है। ट्रूकॉलर का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने फ़ोन में ट्रूकॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यह आपसे कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की परमिशन मांगती है। जैसे आप इसे परमिशन देते हैं, ये आपके सारे कॉन्टैक्ट सर्वर पे अपलोड कर लेती है और पूरी दुनिया को बांट देती है। अब आप कहेंगे अगर ऐसा है तो परमिशन अलाउ मत करो, पर समस्या यह है कि जब आप परमिशन को अलाउ नहीं करेंगे तब तक ये ऐप काम ही नहीं करेगी। यानी कि अगर आपको ट्रूकॉलर ऐप यूज करनी है तो इसे कॉन्टैक्ट परमिशन देनी ही पड़ेगी और ये कंपलसरी भी है। अगर आपने एक बार ट्रूकॉलर को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया तो आपके सारे कॉन्टैक्ट ट्रूकॉलर के सर्वर पर अपलोड हो जाएंगे। फिर चाहे आप ऐप यूज़ करें या ना करें, अपने फ़ोन में रखें या ना रखें, इससे ट्रूकॉलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप ट्रूकॉलर ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, फिर भी आपके कॉन्टैक्ट ट्रूकॉलर के सर्वर पे मौजूद रहेंगे। आज तक जितने भी लोगों ने ट्रूकॉलर ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, उनके सब के कॉन्टैक्ट्स ट्रूकॉलर के सर्वर पर मौजूद हैं और इन्हीं कॉन्टैक्ट की मदद से ट्रूकॉलर आपको अननोन नंबर की जानकारी देता है। अब आपको ट्रूकॉलर का एक बहुत ही बड़ा डाटा बताते हैं, जिसे जान के आपके होश उड़ जाएंगे। जब आप किसी अननोन नंबर को ट्रूकॉलर पर सर्च करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी इन्हीं कॉन्टैक्ट की बदौलत से आपको दी जाती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रूकॉलर के पास कितने सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, जिसकी मदद से वो आपको उनकी सारी डिटेल देता है। अगर आज हम आपको ट्रूकॉलर के अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की बात बताएं तो इस वक्त इस ऐप के मौजूदा यूज़र 500 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। 500 मिलियन का मतलब 50 करोड़ लोग। अब अगर आप नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपके फ़ोन में कम से कम 200 से 250 कॉन्टैक्ट्स होते ही हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि 50 करोड़ मोबाइल में कितने मोबाइल नंबर ऐड होंगे। अगर आपके फ़ोन में 100 कॉन्टैक्ट्स हैं तो 50 करोड़ फ़ोन्स में कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे। 100 कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन में है और 50 करोड़ लोगों के, तो अब इसका मतलब हो गया 50 अरब। और 50 अरब कॉन्टैक्ट तो अकेले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के हैं। सोचिए अगर हम iOS, ब्लैकबेरी, विंडोज़ को भी शामिल कर लेते हैं तो न जाने कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे। लगभग एक अनुमान के मुताबिक 60 से 70 अरब कॉन्टैक्ट आराम से ट्रूकॉलर के पास होंगे। अब सवाल ये आता है कि ट्रूकॉलर क्या जानकारी सही देता है? जी हाँ, हम आपको बता देते हैं इसके बारे में। ट्रूकॉलर के पास जो भी जानकारी मौजूद है वह सब यूजर्स के फ़ोन से ली गई होती है। इसलिए कई बार ट्रूकॉलर में सर्च के दौरान मम्मी, पापा, भैया, अंकल या ताऊ जी जैसे नामों को भी देखा गया है। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम रवि वर्मा है और उनका मोबाइल नंबर 9865 जो भी, जिसे आपने अपने फ़ोन में पापा के नाम से सेव कर रखा है। अब अगर इस नंबर को कोई ट्रूकॉलर पर सर्च करेगा तो वह उसे पापा के नाम से दिखाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पापा के दोस्तों ने इस ट्रूकॉलर ऐप का इस्तेमाल किया हुआ और उन्होंने इस नंबर को रवि भाई या रवि वर्मा के नाम से सेव कर रखा हो, तो ट्रूकॉलर इसे रवि वर्मा के नाम से दिखाएगा, क्योंकि ट्रूकॉलर का एल्गोरिदम नाम और सरनेम की पहचान कर सकता है। अब बात करते हैं क्या ट्रूकॉलर सेफ है। ट्रूकॉलर आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को अपने सर्वर पर पब्लिक कर देता है, जिससे हर कोई व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट्स को देख सकता है। बात करते हैं ट्रूकॉलर क्या आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। ट्रूकॉलर आपकी प्राइवेसी का खुल्लम-खुल्ला हनन करता है, क्योंकि आपने इसको परमिशन दे रखी है। साथ ही आप ट्रूकॉलर के टर्म्स एंड कंडीशन यानी नियम एवं शर्तों से भी बाधित हैं।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन में से कौन कौन सी जानकारी एक्सेस कर सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रू कॉलर सिर्फ हमारे फ़ोन से कॉन्टैक्ट्स ही एक्सेस करता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि असल में आपको पता ही नहीं है कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन से कितने तरह की जानकारियाँ एक्सेस कर सकता है। अगर आपको इसकी पूरी लिस्ट दिखाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें से कुछ 4 या 5 टॉपिक ही उठाते हैं कि ट्रू कॉलर आपका क्या क्या एक्सेस कर सकता है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ये तो ट्रू कॉलर वैसे ही एक्सेस करता है। इसके अलावा ट्रू कॉलर्स आपका ईमेल एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपके डिवाइस की सेटिंग, आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर की सेटिंग, आपके डिवाइस में मौजूदा सभी ऐप्स के बारे में भी जानकारी ले सकता है, जिसमें भीम, यूपीआई जो भी आपका है। दोस्तों, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। इसी लिस्ट से समझ सकते हो क्या ऐसी कोई जानकारी बची है जो ट्रू कॉलर ने आपसे नहीं मांगी हो? शायद नहीं, क्योंकि ट्रू कॉलर को डाटा की कीमत पता है और उसे यह भी पता है कि 21वीं सदी में सबसे अमूल्य वस्तु ही डाटा है। इसलिए उन्होंने वह डाटा भी इकट्ठा कर लिया जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। क्या पता वो भविष्य में इससे अंधाधुंध पैसे भी कमा लें। और तो और, ट्रू कॉलर ने अपनी प्राइवेसी एंड पॉलिसी में साफ साफ लिख रखा है कि वह अपने यूजर्स के डाटा को थर्ड पार्टी कंपनी और दूसरे देशों के साथ शेयर भी कर सकती है। मतलब आपका डाटा किसी कंपनी या देश को बेच सकती है। और मज़े की बात तो ये है कि आप इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू कॉलर को आपने टर्म्स एंड कंडीशन को पूरी तरह से सहमत कर रखा है। और ट्रू कॉलर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में इसे साफ साफ शब्दों में मेंशन भी कर रखा है। अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं तो अब आप इसे डिलीट भी कर देंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आगे से जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी ट्रू कॉलर के बारे में जानकारी।